अथ सप्तमाध्यायारंभः। अब रात्रि और दिन कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जैसे दिन रात कभी निवृत्त नहीं होते किंतु सर्वदा बने रहते हैं, अर्थात एक देश में नहीं तो दूसरे देश में होते हैं, वैसे जो काम रात और दिन में करने योग्य हों उनको बिना आलस के करके सब कामों की सिद्धि करें। अब रात दिन का व्यवहार दिशाओं के विषय में अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जिनके देश काल का नियम अनुमान में नहीं आता, ऐसी अनंत रूप पूर्व आदि क्रम से प्रसिद्ध सब व्यवहारों की सिद्धि कराने वाली 10 दिशा है, उसमें नियम युक्त व्यवहारों को सिद्ध करें। इनमें किसी को विरुद्ध व्यवहार न करना चाहिए। यह दिन और रात क्या करता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, दिन रात आदि समय के अंगों की सत्ता के बिना भूत, भविष्यत और वर्तमान कालों की संभावना भी नहीं हो सकती और न इनके बिना ऋतु संभव है। जो सूर्य और अंतरिक्ष में ठहरे हुए पवन की गति से समय के अवयव अर्थात दिन रात्रि प्रसिद्ध हैं, उन सबको जान के सब मनुष्यों को चाहिए कि व्यवहार सिद्ध करें। फिर वह दिन रात्रि के समय का समूह कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को जानना चाहिए कि जिसका सूक्ष्म से सूक्ष्म बोध है, जो अपने समस्त काल विभागों को प्रकट करता है, सब कामों में व्याप्त होता, जिसमें सब जगत एक रस रहता है, उस समय को कोई विद्वान जान सकता है, सब कोई नहीं। भावार्थ, मनुष्यों को जानना चाहिए कि संसार की उत्पत्ति के समय से जो उत्पन्न हुआ अग्नि है, वह छेदन गुण से ऊर्ध्वगामी अर्थात जिसकी लपट ऊपर को जाती है और काष्ठ आदि पदार्थ में अपनी व्याप्ति से बढ़ता है और सूर्य रूप से दिशाओं का बोध कराने वाला है, वह भी काल से उत्पन्न होकर समय पाकर ही नष्ट होता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि रात दिन आदि समय के प्रत्येक अवयव का अच्छी तरह सेवन करें, धर्म से उनमें यज्ञ के अनुष्ठान आदि श्रेष्ठ व्यवहारों का ही आचरण करें और अधर्म व्यवहार व अयोग्य काम कभी न करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोगों से जिस काल से सूर्य आदि जगत प्रकट होता है और जो क्षण आदि अंगों से सबका आच्छादन करता, सबके नियम का हेतु व सबकी प्रवृत्ति का अधिकरण है, उसको जान के समय के अनुसार काम करना चाहिए। फिर वह काल क्या करता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि काल के बिना कार्य स्वरूप उत्पन्न होकर नष्ट हो जाए, यह होता ही नहीं, और न ब्रह्मचर्य आदि के सेवन बिना शास्त्र बोध कराने वाली बुद्धि होती है। इस कारण काल के परम सूक्ष्म स्वरूप को जानकर थोड़ा भी समय व्यर्थ न खोवें, किंतु आलस्य छोड़ के समय के अनुकूल व्यवहार और परमार्थ काम का सदा अनुष्ठान करें। फिर उस समय के सेवन करने से क्या होता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को जानना चाहिए कि विभु काल के बिना सूर्य आदि कार्य जगत की बार-बार सत्ता नहीं होती और न उससे पृथक हम लोगों का कुछ भी काम अच्छी प्रकार होता है। अब समय व अग्नि किस प्रकार का है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, आप्त विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि व्यापनशील काल और बिजली रूप अग्नि को जानकर उनके निमित्त से अनेक कामों को यथावत सिद्ध करें। फिर वे काल और भौतिक अग्नि कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। काल और भौतिक अग्नि की विद्या के बिना किसी को विद्या युक्त धन नहीं प्राप्त हो सकता और न कोई समय के अनुकूल वर्ताव बिना प्राणादिकों से यथावत उपकार ले सकता है। इससे इस समस्त उक्त व्यवहार को जान के सब कार्य की सिद्धि कर सदा आनंद करना चाहिए। इस सुक्त में काल और अग्नि के गुणों के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, ऐसा जानना चाहिए। यह 95वां सुक्त पूरा हुआ। अब 9 ऋचा वाले 96वें सुक्त का प्रारंभ है। इसके प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द से विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्य ब्रह्मचर्य और विद्या की प्राप्ति के बिना
कवि नहीं हो सकता और न कविता के बिना परमेश्वर व बिजली को जानकर कार्यों को कर सकता है। इससे उक्त ब्रह्मचर्य आदि नियम का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। फिर वह परमेश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ: ज्ञानवान अर्थात चेतना के बिना उत्पन्न किए कार्य करने वाला कोई जड़ पदार्थ अपने आप नहीं उत्पन्न हो सकता। इससे समस्त जगत के उत्पन्न करने वाले सर्वशक्तिमान जगदीश्वर को सब मनुष्य माने। अर्थात जब तृण मात्र अपने आप से नहीं उत्पन्न हो सकता तो यह कार्य जगत कैसे उत्पन्न हो सके। इससे इसको उत्पन्न करने वाला जो चेतन रूप है वही परमेश्वर है। भावार्थ: हे जिज्ञासु अर्थात परमेश्वर का विज्ञान चाहने वाले मनुष्यों, तुम जिस ईश्वर ने सब जीवों के लिए सब सृष्टियों को उत्पन्न करके प्राप्त कराया है, वह जिसने सृष्टि को धारण करने वाला पवन और सूर्य रचा है, उसको छोड़ के अन्य किसी की भी ईश्वर भाव से उपासना मत करो। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। पवन के निमित्त के बिना किसी की वाणी प्रवृत्त नहीं हो सकती, न किसी की पुष्टि हो सकती है, और ईश्वर के बिना इस जगत की उत्पत्ति और रक्षा नहीं होती, ऐसा समझना चाहिए। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे दूध पिलाए जाने वाले बालक के समीप स्थित दो स्त्रियां उस बालक को दूध पिलाती हैं, वैसे ही दिन और रात्रि तथा सूर्य और पृथ्वी हैं। जिसके नियम से ऐसा होता है वह सबका उत्पन्न करने वाला कैसे न हो। भावार्थ: जीवन मुक्त अर्थात देहाभिमान आदि को छोड़े हुए वह शरीर त्यागी मुक्त विद्वान जन जिसका आश्रय लेकर आनंद को प्राप्त होते हैं, वही ईश्वर सबके उपासना करने योग्य है। भावार्थ: भूत, भविष्यत और वर्तमान इन तीन कालों का जानने वाला ईश्वर के अतिरिक्त प्रभु तथा कार्य कारण व पापी और पुण्यात्मा जनों के कर्मों को व्यवस्था करने वाला अन्य कोई पदार्थ नहीं है। सब यह मनुष्यों को मानना चाहिए। भावार्थ: हे मनुष्यों, तुम जिस परम गुरु परमेश्वर ने वेद के द्वारा सर्व पदार्थों का विशेष ज्ञान कराया है, उसका आश्रय करके यथा योग्य व्यवहारों का अनुष्ठान कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए बहुत काल पर्यंत जीवन की रक्षा करो। भावार्थ: हे मनुष्यों, जिसकी विद्या के बिना यथार्थ विज्ञान नहीं होता, वह जिसने भूमि से लेके आकाश पर्यंत सृष्टि बनाई है और हम लोग जिसकी उपासना करते हैं, तुम लोग भी उसी की उपासना करो। इस सुक्त में अग्नि शब्द के गुणों के वर्णन से इसके अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 96वां सुक्त और चौथा वर्ग पूरा हुआ। अब 8 ऋचा वाले 97वें सुक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम 3 मंत्रों में सभाध्यक्ष कैसा हो यह उपदेश किया है। भावार्थ: सभाध्यक्ष को चाहिए कि मनुष्यों के लिए जो उनका अहितकारक कर्म और प्रमाद है उसको दूर करके निरालस्य से धन की प्राप्ति करावें। भावार्थ: पिछले मंत्र में अग्नि इस पद की अनुवृत्ति आती है। सभाध्यक्ष को चाहिए कि शांति वचन कहने, दुष्टों को दंड देने और शत्रुओं को परस्पर फूट कराने की क्रिया से नीति को अच्छे प्रकार प्राप्त होके प्रजाजनों के दुख को नित्य दूर करने के लिए उद्यम करें। प्रजाजन भी ऐसे पुरुष ही को सभाध्यक्ष करें। भावार्थ: इस मंत्र में भी अग्नि इस पद की अनुवृत्ति आती है। जब विद्वान सभा आदि के अधीश आप्त अर्थात प्रामाणिक सत्य वचन को कहने वाले सभासद और आत्मिक शारीरिक बल से परिपूर्ण सेवक हों, तब राज्य पालन और विजय अच्छे प्रकार होते हैं। इसके विपरीत उल्टा ही ढंग होता है। फिर उसके सभासद कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस संसार में जैसे धर्मिष्ठ सभा आदि के अधीश मनुष्य हों, वैसे ही प्रजाजनों को भी होना चाहिए। अब भौतिक अग्नि कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस बिजली के बिना ऐसा कोई मूर्तिमान पदार्थ नहीं जो अलग हो, अर्थात सब में बिजली व्याप्त है। और जो भौतिक अग्नि शिल्प विद्या से कामों में लगाया हुआ धन इकट्ठा करने वाला होता है, वह मनुष्यों को अच्छे प्रकार जानना चाहिए। अब ईश्वर कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है।
भावार्थ सत्य प्रेम भाव से प्रार्थना किया हुआ अंतर्यामी जगदीश्वर मनुष्यों की आत्मा में सत्य उपदेश से मनुष्यों को पाप से अलग कर शुभ गुण कर्म और स्वभाव में प्रवृत्त करता है। इससे यह नित्य उपासना करने योग्य है।